क्या आपको भी लगता है आपके आगे 5 मंथ्स वेस्ट हो गए हैं और अब अगस्त आ गया है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आपके कोई टास्क पूरे नहीं हुए हैं, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और यही सोचते आप दिन से रात, रात से दिन कर दे रहे हैं। और अब आप चाहते हैं कि जो आपके आगे के 5 मंथ्स हैं उनकी प्रिपरेशन 5x बेटर हो आपके प्रीवियस मंथ से। इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू ताकि आप अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन को और बेटर कर सकें। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप आगे देख ही चुके होंगे कि अगर आपके आगे के मंथ्स वेस्ट हो गए हैं या फिर जैसे आपने प्लान किया था, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, वैसा नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द एनी रीज़न। आप डिस्ट्रैक्टेड थे, आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स थे और किसी चलते वो बेस्ट मंथ्स आपके उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो चुके जैसे आपने प्लान किया था। सो ये 5 मंथ्स अभी भी आपके हैंड में है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 153 डेज आर स्टिल इन योर हैंड और आप इसमें सच में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्लान रहो और इस बार आप फोकस वैसे पढ़ो। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी में ताकि आप 5 मंथ्स के अंदर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सको और जनवरी को छोड़ देते फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिविजन पार्ट। और जनवरी कैसे आता है कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सो इस 5 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, बी अवेयर एंड ऑनेस्ट। जानकारी रखो और ऑनेस्ट हो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आपका प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसमें आपको करना है कि आपको 3 कैटेगरीज बनानी है। पहली कैटेगरी में आप उन चैप्टर्स को इंक्लूड करोगे जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उसका कोई भी टॉपिक लेफ्ट नहीं है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, वो चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीटेड है। सेकंड कैटेगरी में वो चैप्टर्स आएंगे जो आपके चैप्टर्स हल्के फुल्के कंप्लीट है, जैसे कि एग्जाम के दिन पहले आप पढ़ के चले गए लाइक दैट। वो चैप्टर जब थोड़े बहुत कंप्लीट है, उनके कुछ कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग अभी बचा हुआ है, न्यूमेरिकल्स अभी बचे हुए हैं। अगर ऐसे कोई चैप्टर्स हैं तो उसको आप सेकंड कैटेगरी में फॉलो करेंगे। एंड थर्ड कैटेगरी में आप वो चैप्टर्स फॉलो करेंगे जो चैप्टर्स आपने अभी बिल्कुल भी टच नहीं किए, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर्स होंगे, ठीक है। जब आप ऐसे कैटेगरीज और चैप्टर्स को डिवाइड कर दोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में कितना ध्यान देना है और आप अभी तक हो कहाँ पे, आपकी पोजीशन कहाँ पे, ठीक है। एंड उसी बेसिस पर जब आप अपनी रूटीन बनाओगे 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग, 1 मंथ के अकॉर्डिंग, जब अपनी रूटीन बनाओगे उसमें आप वैसे चैप्टर्स को इंक्लूड करना है कि कौन से चैप्टर्स अभी कंप्लीट हो गए हैं जिनका आपको रिविजन करना है, कौन कौन से चैप्टर्स है जिनको भी आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि कोई चैप्टर अगर आपका हाफ कंप्लीटेड है तो आप 1-2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। या आपका पहला काम है कि आप चैप्टर्स को डिवाइड कर दीजिए। कम टू सेकंड पॉइंट, इसमें आपको क्या करना है, आपको चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस की वो चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, कौन कौन से लो वेटेज चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इजी चैप्टर्स हैं, कौन कौन से हार्ड चैप्टर्स हैं। और जब अपने रूटीन बना रहे हैं तो फिर आप प्रायोरिटाइज करके चैप्टर्स पढ़िए। जैसे कि जो चैप्टर्स हाई वेटेज है और जो आसान है चैप्टर उसको आप पहली प्रायोरिटी में रखिए, और जो चैप्टर का लो वेटेज है वो चैप्टर हार्ड है उसको लास्ट में रखिए। प्रायोरिटी के बेसिस पे आप अपने चैप्टर्स बनाए। जैसे कि जो कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जिनका हाई वेटेज होगा और वो चैप्टर्स थोड़े हार्ड होंगे, ठीक है। तो उनको भी आपको सिलेबस के बीच में घुसाना है। अपनी जो भी अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हो, रूटीन बना रहे हो, उसके बीच में उसको इंसर्ट करना है कि अच्छा इस चैप्टर को पढ़ना है, या फिर इस दिन हॉलीडे या फिर आपको 9 से 3 दिन छुट्टियां मिल जाएगी तो वहाँ पे इस चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज है, कौन ईजी है, कौन हार्ड है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में उसको कब किसको पढ़ना है ये समझना बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो आपको उसको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज एंड ईजी एंड हार्ड लेवल। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको एक दिन में पूरा कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि आज ये चैप्टर पढ़ना है, कल उसका ये पार्ट, ऐसे करते करते आप उसको कंप्लीट कर सकते हो कुछ डेज में भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप उसको एक दिन में ही कंप्लीट करो, ठीक है। और जब आप चैप्टर्स डिवाइड कर दोगे ना वेटेज के बेसिस पे या हार्ड या इजीनेस के बेसिस पे, तो आपको आसानी होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे रैंडमली कोई भी चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आपको ऐसे डिवाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम टू थर्ड पॉइंट कि आप कौन से चैप्टर्स जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर आप आईसी से हैं तो आपको इंग्लिश में अगर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आप आंसर्स लिख ही नहीं पाते हैं एंड कोई भी ऐसा रीज़न है, तो आपको इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी ही देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, जब आपके मार्क्स को काउंट किया जाएगा तो इंग्लिश को इंक्लूड करना मैंडेटरी है। चाहे आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आए हो या कम नंबर आए, इंग्लिश को इंक्लूड करना मैंडेटरी है। तो इंग्लिश को आप रोज रखो। अगर आपके इंग्लिश में आप उतने अच्छे नहीं है, इंग्लिश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ड्रामा हो, स्टोरीज हो, पोएम्स हो या लैंग्वेज हो, दोनों के ही मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो आपको इंग्लिश को रोज पढ़ना है अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है। एंड सेकेंड सब्जेक्ट आप वो रखो जो आपने अभी बिल्कुल भी टच ना किया या फिर जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो, ठीक है। जब आप वो सब्जेक्ट को रखोगे ना तो उसको आप 1 घंटे 1.5 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। इसी से आप उस सब्जेक्ट में उतने ज़्यादा बेटर होते जाओगे एंड वैसे आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, यू विल रियलाइज कि हाँ आप उसमें इंप्रूव किया है आपने, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, जिस सब्जेक्ट में भी आप अपना जितना ज़्यादा एफर्ट्स देंगे आपका रिजल्ट उस सब्जेक्ट में उतना ही ज़्यादा ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा आपको हार्ड लगता हो, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप उसमें अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दीजिए। आपको उसमें रिजल्ट्स भी उतने बेटर ही मिलेंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड, अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक है तो आप किसी और सब्जेक्ट को सोचिएगा, अलाइन कर सकते हैं। कम टू द फोर्थ पॉइंट, आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी 5 मंथ्स की, वो डिवाइड होगी मंथ्स के बेसिस पे। हर एक मंथ्स का आपका एक अलग स्ट्रैटेजी होगी, फिर वो वीक्स के बेस पे डिवाइड होगी एंड अल्टीमेटली वो डेज के बेस पे भी डिवाइड होगी, ठीक है।
सो जब भी आप अपने एक दिन का रूटीन बना रहे हो कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो ये मेक श्योर रखो कि उसको आप ज़्यादा ओवरवेलमिंग या टायरसम नहीं बना रहे हो। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है, तो ट्राई करो कि बीच में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर वो सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसको बीच में आपको इंसर्ट करना है, ताकि आपको जो रूटीन है वो आपको ज़्यादा टायरसम ना लगे, आप ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो जाओ उससे। एंड वन मोर थिंग कि आपको अपनी रूटीन ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं बनानी। जैसे कि अगर आपने आज डिसाइड किया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2-2 चैप्टर्स करने हैं, तो क्या ये पॉसिबल है एक दिन में कि आप 6 के 6 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लो, उनके टॉपिक्स, उनके सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे न्यूमेरिकल्स, जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट कर लो? पॉसिबल तो है नहीं। बट अगर आप ऐसा रूटीन बनाते हो फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो वैसे वो कंप्लीट तो होगी नहीं एंड आप डिमोटिवेट हो जाओगे उससे। ऐसे रूटीन आपको डिमोटिवेट भी करेंगे और डिस्करेज भी कर देंगे। उसके बाद आपको आगे और कुछ करने का मोटिव भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आप ज़्यादा ओवरवेलमिंग रूटीन्स मत बनाओ, ना कि इतनी ईजी रूटीन्स भी मत बनाओ कि जो बहुत ही ईजिली अचीवेबल हो, ठीक है? तो रूटीन्स ऐसी बनाओ जो आपको चैलेंज करे, पर ज़्यादा हार्ड भी ना हो, ज़्यादा ईजी भी ना हो, ठीक है? बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट रखना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ताकि आपका जो पूरा स्टडी शेड्यूल है आपको बर्नआउट ना करे वो। 5th पॉइंट, जब भी आप नए चैप्टर्स अभी पढ़ेंगे या फिर पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो रिवाइज करेंगे, तो फोकस करना है कि आप जो भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है आपको एज कम्पेयर टू लर्निंग। क्योंकि अगर आप अभी लर्निंग करोगे तो हो सकता है वो आपको अभी याद रहे और 2-3 दिन तक और याद रह सकती है। अगर आप किसी चीज़ को बस रट रहे हैं या फिर लर्न कर रहे हैं फॉर द शेक कि आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको अभी याद रहे या 2-3 दिन तक और याद रहे, बट उसके बाद आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहेंगी। इसलिए आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट में फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ेगी और एग्जाम के समय आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस के पीछे तो कोई कॉन्सेप्ट ही लगा होगा ना, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तभी तो उसको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। बट अगर आपको आता ही नहीं है, बस आप लर्निंग के बेस पे वहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ पे डिफिकल्टीज होंगी आपको और फिर आपको वापस चैप्टर्स भी वापस पढ़ना पड़ेगा। इससे बेटर कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें और उसको वापस रिवाइज करें। कमिंग टू द 6th पॉइंट, अगर अपने आप पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ट्राई करिए कि आप उसको वीक के बेस पे बनाइए। लाइक अगर आपका 1 मंथ का गोल है, वो वीक्स पे डिवाइड होगा कि आपको इस वीक में ये कंप्लीट करना है, इस वीक में ये कंप्लीट करना है, फिर 4th वीक के बाद वो मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो उसको आप वीक्स के बेस पे चेक करो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एक दिन के गोल्स बना रहे हो कि आज आपको ये कंप्लीट करना है, फिर कल आपको ये कंप्लीट करना है, तो हो सकता है कि आज आप 1-2 चैप्टर्स उसमें ना कर पाओ, तो उसको आप नेक्स्ट डेज में शिफ्ट कर दो। आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा कि उस वीक का जो भी आपका टारगेट सेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपका आज कोई वर्क है जो आज छूट गया, तो उसको आप कल में ट्रांसफर कर दो। आपको अपने हिसाब से उसको अलाइन करना है। हो सकता है आज किसी रीजन के चलते आप अपने कुछ रूटीन्स को फॉलो नहीं कर पाए, तो आप उसको कल में शिफ्ट कर दो। आपका अल्टीमेट गोल यही होगा कि जो भी आपका 1 वीक का टारगेट वो फिनिश हो जाए। बट अगर आप किसी रीजन चलते कुछ दिन में कुछ डेज अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो उसको नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर दो। ये थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू अगर आप 1 मंथ का गोल सेट करो या फिर एक दिन का गोल सेट करो। वीक्स के गोल ज़्यादा ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू द मंथ्स एंड डेज। 7th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डोंट शाई टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको कभी भी डाउट आए, चाहे आप अपने ट्यूशन अटेंड कर रहे हो या फिर स्कूल में हो, जब भी आपको डाउट्स आते हैं आपको ट्राई करने के वहीं आप उसको सॉल्व कर लो। चाहे आप स्कूल में क्यों ना हो, अगर आपसे आपके टीचर पूछ रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, आपको सिर्फ इसलिए हाँ नहीं बोल देना वहाँ पे क्योंकि आपके क्लास में से आपके बगल वाला वहाँ पे बोल रहे कि उनको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपका काम है वहाँ जाकर पूछना, बिकॉज अगर इसके पीछे 2 रीजन थी। अगर वही डाउट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, एंड सेकेंडली अगर आप उसको वहाँ सॉल्व नहीं करते फिर आप घर में आओगे, उसको यूट्यूब में सर्च करोगे, फिर उसको ढूंढोगे बहुत सारे वीडियोस में, फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इससे बेटर है कि आप वहीं पे उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि वहाँ पे कम टाइम में आप वहाँ पे डाउट सॉल्व करवा लोगे अपना। आप स्कूल जा किस लिए रहे, राइट? फिर अगर आप उसको घर में आके सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा। बेटर कि आप वहीं पे उसको सॉल्व कर लो। 8th पॉइंट इज कि अगर आप PYQ अभी से कोई सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में बच्चे आएंगे। पहले वो जो PYQ सॉल्व ही नहीं करेंगे, दूसरे वो जो सॉल्व करेंगे पर उसमें अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करेंगे, और तीसरे वो जो सॉल्व भी करेंगे अपने मिस्टेक्स को भी एनालाइज करेंगे। तो आपको तीसरी कैटेगरी में ही फॉल करना है, क्योंकि आपको अगर PYQ आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तभी पता चले कि आप एग्जाम में इस जगह में जाके गलती कर सकते हैं। आपका एम यही होना चाहिए कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का PYQ सॉल्व कर रहे हो तो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना मस्ट है वहाँ पर, ठीक है? नंबर 9 पॉइंट इज, जैसे कि आप अपने नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो अपने नोट्स भी बनाएंगे। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक बैठ के पढ़ो, राइट? तो आपको नोट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस बेटर कि आप अभी से अपने नोट्स बनाते जाओ और उसको रिवाइज करते जाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट से आपको अपने नोट्स हेल्प करने वाले हैं। और आपसे फैमिली भी रहोगे तो जितनी भी आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, उसके नोट्स आप बनाइए, अपने बुक से नोट्स बनाइए। और आपको एक और कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा टाइम यूटिलाइज नहीं करें नोट्स को बनाने में, सिंपल प्रिसाइज नोट्स बनाए, दैट्स इट। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बार बार डाउट होता है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप बार बार गलत करें, तो उसको भी इंक्लूड करें कि आपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया, फिर कोई सेपरेट कॉपी में ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करें ताकि लास्ट मोमेंट में आपको सभी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए। तो 10th पॉइंट, आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा,
जैसे कि अभी आपका अगस्त जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक चीज़ क्या करनी है, आपको एनालाइज करना है कि अगस्त में जो आपका टारगेट था क्या वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको देखना है कि क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स थी जिसके चलते वो आपका 1 मंथ का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ताकि आप उसको सितंबर में वापस से रिपीट ना करें, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत ही श्योर रखना है कि आपको वो मिस्टेक्स दोबारा से सितंबर में रिपीट नहीं करनी, ताकि सितंबर का टारगेट अगस्त की टारगेट तक कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। टिप्स नंबर 1 कि आप जब भी पढ़ रहे हैं ट्राई टू स्टडी इन अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप कहीं ऐसे जगह पढ़ो जो इन्वायरमेंट बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। कोशिश यही करना है कि आप जहाँ भी पढ़ो वो जगह थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो, क्लीन हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज फोकस से पढ़ना है, फोकस से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कंपेरिजन करें 2 लोगों के बीच में, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो पढ़ रहा है 3 घंटे के लिए, ठीक है, 3 घंटे के वो 3 घंटे के बीच में फ़ोन भी चला ले रहा है, अपने दोस्त से बात कर ले रहा है, खाना खाने चले जा रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, बट वो फोकस वैसे पढ़ नहीं रहा है, बट वो 3 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते बीच में वो ये सारे काम भी कर रहा है। दूसरा पर्सन है जो 1 घंटे पढ़ रहा है, बट वो फोकस से पढ़ रहा है, वो उस समय सिर्फ पढ़ ही रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। वो पर्सन जो सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ा होगा, उसने एज कम्पेयर टू वो पर्सन जिसने सिर्फ 3 घंटे के लिए पढ़ा, उससे ज़्यादा पढ़ भी लिया हो, उससे ज़्यादा नॉलेज को स्टोर करके भी रख पाएगा, उसको और अच्छे समझ में भी आएगा एज कम्पेयर टू वो जिससे 3 घंटे पढ़ा है, ठीक है। और जिससे 3 घंटे पढ़ा वो उतने से चीज़ों को याद भी नहीं कर पाएगा और बहुत कंफ्यूज मैनर में वो समझ पाएगा, जो भी चीज़ें वो समझ आता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपको फोकस्ड वे से पढ़ना है, ठीक है। अगर कहीं भी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत नॉइज है, तो आप उस जगह से अलग जाकर पढ़ो। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन सम फाइट्स जो अगर आपके सिबलिंग्स से होती हैं, ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम्स इन दैट थिंग्स। इससे बेटर कि आप अपना उतना टाइम आप पढ़ने में लगा दो। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि आप लास्ट मोमेंट में जाके पढ़ोगे, अभी भी 5 मंथ्स बाकी हैं, इफ़ यू कंसिडरिंग जनवरी तो 6 मंथ्स बाकी हैं, ठीक है, तो आप लास्ट मोमेंट के लिए अगर वेट कर रहे हो तो डोंट वेट। आपको नहीं पता कि लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, लाइक तो लास्ट मोमेंट में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे वेट करने से बेटर कि आप अभी पढ़ो, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है और डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम। अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी से उसको यूटिलाइज करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, भले ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है काफ़ी, मतलब आप पढ़ भी सकते हो, अपने हेल्थ में भी ध्यान दे सकते हो। हैव योर फूड एट द प्रॉपर टाइमिंग और हैव योर स्लीप, अगर ज़्यादा भी नहीं तो मिनिमम से मिनिमम 6 आवर्स। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी बफर टाइम मिलता है लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो स्पेंड टाइम विद फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बट ज़्यादा नहीं, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट स्पेंड टाइम विद फैमिली मेम्बर्स एज वेल। एट लास्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी चैप्टर पढ़े तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया और चैप्टर 24 उसका लास्ट चैप्टर है, तो अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप धीरे करते करते हर चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो, आप जब चैप्टर 24 में है पर आपने अब तक पीछे कोई चैप्टर्स रिवाइज नहीं किए, ठीक है, आप 24 चैप्टर में आ गए हो, लाइक दिसंबर में या नवंबर में आप 24 चैप्टर में आ गए हो, बट आपने पीछे कोई चैप्टर जब तक एक बार भी रिवाइज नहीं किए, जिस दिन आपका लास्ट चैप्टर फिनिश होगा उस दिन आपका फर्स्ट चैप्टर एक न्यू चैप्टर लगेगा, क्योंकि अब तक हमने उसको रिवाइज ही नहीं किया, ठीक है। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नए नए चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हो पर पीछे के पूरा भूलते जा रहे हो तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप अपना रूटीन बना रहे हो तो उसमें रिवीजन का टाइम निकालो फॉर द प्रीवियस चैप्टर जो आपका अभी तक कंप्लीटेड है, ठीक है। एंड एट लास्ट आई वांट टू से कि जो भी बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनको 95% से ज़्यादा लाना है, 99% लाना है, जो भी सोच रहे हैं, ठीक है, तो 99% या 95% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, ठीक है, ना कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, सब स्ट्रैटेजी में मैटर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक में या किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। सो इस वीडियो में इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।